Question number 22. Two plain metallic plates are at a distance of 2 centimeter. ठीक है. These are connected by a battery of 1000 volt. A proton is placed between these plates. Find out part 1 intensity of electric field between the plates. Second part, force on the proton. Will the proton experience different force at different places between the two plates? ये आपका क्वेश्चन है ना. तो चलिए आगे आंसर 22. आंसर 22. Connect two plain metallic plates are at a distance of 2 centimeter. तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दे रखा है 2 सेंटीमीटर. तो चेंज इट इनटू मीटर, 2 into 10 raised to power minus 2 मीटर हो जाएगा ना. These are connected by battery of 1000 volt ना. तो देखिए potential difference between the plate of battery is given 1000 volt. यस पावर में लीजिए क्या हो जाएगा 10.3 वोल्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा 10.3 वोल्ट. A proton is placed between these plates. तो इससे दो प्लेटें हैं ना, having voltage V1 and V2. ठीक है. तो V1 is first plate is at high potential, direction of feed is from high voltage to low voltage. So this is the direction of feed. Where a proton is placed in this field. तो proton carry 1 unit elementary charge, 1 unit पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज. ठीक है. तो प्लस ई चार्ज रखा गया इसमें. तो इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स. जिस प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा आपको फील्ड स्ट्रेंथ बताना है. फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है. सेकंड पार्ट में जो है फोर्स on proton any charge particle placed in electric field experience electrostatic force. तो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, इस प्लेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा ये चीज आपको बताना है. ठीक है. और फिर थर्ड पार्ट क्या है, कहने कि इस फोर्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस बिटवीन द प्लेट्स. ये चीज एक्सप्लेन करना है ना. चलिए फर्स्ट पार्ट आ जाइए. फर्स्ट पार्ट तो देखिए फील्ड क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V1 and V2 kept at distance d. कितना होता है बताइए. E इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन d. ये होता है ना, इससे वैल्यू रख दीजिए. तो V1 की वैल्यू कितना है 10.43. तो राइट हैंड 10.43. d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपकी 2 into 10⁻² है ना. अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए. तो इसको क्या हो जाएगा 1/2 into 10⁻³ plus 2 तो देगा 0.5 into 10⁻5. तो फील्ड E की वैल्यू क्या हो जाएगी, फील्ड E इक्वल टू 5.0 into 10⁻5 - 1. तो E इक्वल हो जाएगा 5.0 into 10⁻4 वोल्ट मीटर माइनस 1. ठीक है. ये हो गया. अब फोर्स निकालना है. तो फोर्स F इक्वल क्या होगा, तो Q into E होगा. Q into E ना. ये देगा प्लस E into E. E की वैल्यू रख दीजिए तो 1.6 into 10⁻19 into E. E की वैल्यू क्या है, इक्वल 5 into 10⁻4. तो 65 जाएगा 18. 8.0 into 10⁻⁻9 plus 4 तो देगा 8.0 into 10⁻⁻15 न्यूटन. कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा. देखिए आंसर आ रहा है. आंसर देखो. पार्ट क्वेश्चन 22. अब 23 आ जाइए. देखिए एक तो आंसर आपका ये 5 into 10⁻4 वोल्ट मीटर माइनस 1 फर्स्ट पार्ट. दूसरा पार्ट है 8 into 10⁻⁻15 न्यूटन. और आप फर्स्ट प्लेट टू सेकेंड
15,000 कि 50,000? अच्छा सही है 50,000। और दूसरा क्या है? 8.02 चलिए 22 आ जाइए। 22 है। 22 क्या है? करें द प्लेट्स ऑफ ए कैथोड मैनिक्योर्ड, क्या है? प्लेट ऑफ कैथोड है, कैथोड रे ट्यूब आर पैरेलल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.6 सेंटीमीटर, है ना? तो डी की वैल्यू क्या दिया है? 0.6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो 6 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा, है ना? ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? B1 - B2 पहले 15 किलो वोल्ट है, तो B1 - B2 = 15 × 10⁻³ वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और calculate the force acting on the electron passing through the plate, passing through the space between the plate. What is acceleration of the electron? तो देखिए दो पैरेलल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रॉन रखा जा रहा है और these two पैरेलल प्लेट्स have potential difference B1 - B2. So electric field is established between these two plates, ना? Any charged particle placed in field experience electrostatic force of magnitude QE, है ना? ये फोर्स आपको बताना है। और एक्सेलरेशन रिड्यूस ऑन पार्टिकल, ये बताना, ठीक है? तो चलिए पहले इसके लिए क्या करेंगे? फील्ड निकाल लीजिए। पहले क्या करेंगे? फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट क्या हो जाएगा? B1 - B2/D, है ना? तो B1 - B2 वैल्यू रख दीजिए। तो B1 - B2 वैल्यू कितना दिया बताओ? B1 - B2 वैल्यू कितना है? बताइए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ B1 - B2? इधर B1 - B2 वैल्यू कितना है? 15 15 × 10⁻³ तो 15 × 10⁻³ D वैल्यू कितना है? D वैल्यू 6 × 10⁻⁻1 तो 6 × 10⁻⁻1 हो गया ना? तो इसको ऊपर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो E = कितना हो जाएगा? E = कैपिटल E हो जाएगा। 15 को 6 से डिवाइड कर दीजिए इंटू 10⁻⁴ हो गया तो 0.2 और ये 6 2 12 हो गया, 3 15 30 6 5 30 × 10⁻⁴ वोल्ट मीटर बन, ये फील्ड हो गया, ठीक है? अब फील्ड आ गया। अब क्या चाहिए आपको? फोर्स। तो फोर्स कितना होगा बताइए? इफ एनी चार्ज पार्टिकल having charge Q is placed in field E, then it experience force F = QE, ये फोर्स लगेगा। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो Q इज इलेक्ट्रॉन, Q क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ इंटू फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5 × 10⁻⁴, है ना? तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 16 5 80 और 16 3 32 8 32 8 40 ना? अब दो प्लेस 10 लगा दीजिए इंटू 10⁻⁻⁹ -19 + 4 इन मल्टीप्लिकेशन ऑन सरफेस पावर एडेड। इसका पावर -19 है, इसका पावर +4 है, तो -19 + 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते क्या हो जाएगा? 4.0 × 10⁻⁻⁻14 न्यूटन, ये फोर्स लगेगा। आंसर देखिए फोर्स आ रहा है। अब देखिए फोर्स इसको क्या होता है? फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। तो
91 into 10 raised power minus 14 plus 31. पहले 40 को 91 से डिवाइड 40 by 90. कितना ये 0.439 आ रहा है. कितना आ रहा है? 0.439. तो रेडी है 0.4391 इंटू 10 रेट और 31 से माइनस 14 माइनस करिएगा ना, माइनस करिएगा तो 79 आएगा. क्या आएगा? 79. तो डेसिमल एक प्लेस राइट ले जा रहे हैं तो 4.391 और राइट ले जा रहे हैं तो एक और लेस हो जाएगा -1. इस टाइप से एक्सीलरेशन एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी 4.39 इंटू 10 रेट फॉर 16 मीटर सेकेंड -2. ये आपका एक्सीलरेशन. ठीक है, चलिए आंसर देखिए. आंसर चेक करिए. आ रहा है एक्सीलरेशन 4.39 इंटू 10 रेट फॉर 16 4.0. हाँ तो 4.0 हो जाएगा, कोई बात नहीं. 13 है और 13 है. अच्छा चलिए, और फोर्स की वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10 रेट फॉर -14 फोर्स. पहला पार्ट कितना है? पहला पार्ट का है 4.0 इंटू 10 माइनस 13 13 14 13 तो 13 आ रहा है. और इसका कितना है? 4.4 इंटू 10 रेट फॉर 17. तो फोर्स में देखो स्पीड आपकी देखिए 47 डिफरेंस 15 इंटू 10 रेट फॉर 3 दिया है ना, तो 15 इंटू 10 रेट फॉर 3 दिया है. और इसके बाद क्या है 6 इंटू 10 रेट फॉर -1. जिसे तो डिवाइड कर दिया मैंने 2.4 हो गया. विषय ये भी सही है. तो 16 5 80 और 16 3 32 8 40 दो प्लेस 10 लगा के मैंने -19 प्लस 4 हो गया -14 हो गया. ये तो -14 आ रहा है. फोर्स की वैल्यू -14 है. ओके, एक और लेस करके -6 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर आपने क्या बोला था? आपने बोला है प्लेट डिस्टेंस कितना लिखा है? 0.6. अच्छा यहाँ 6 लिखा है. ये 0.6 है. तो जब 0.6 है तो ये 0.6 इंटू 10 रेट पावर -2 होगा ना. सेंटीमीटर मीटर बदलेंगे तो 10 रेट पावर -2 होगा. हाँ, इसलिए 6 इंटू 10 रेट पावर -3 हो जाएगा. तो जब -3 होगा, ठीक है, तो -3 ऊपर आएगा. -3 तो -3 पर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा. +3 हो जाएगा. जब +3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 6 और 6 30. अब चलिए यहाँ ये हो गया आपको 13 और +31. 13 + 31 कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा ना. 18 होगा तो 18 -1
सही है, ये y 22 आपका सही है ना? हाँ